everyone. I'm Dr. N.P. Singh. I'm working as senior physician at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. 2020 was a very challenging period for all of us because of COVID. और कोविड करके सारा इकोनॉमी, सारे लोग एक नया पर्सपेक्टिव हो गया टुवर्ड्स मेडिसिन, एंड उसको चैलेंज को करने के लिए मेडिकल साइंस के पास क्या था? सिर्फ एक वैक्सीन होती है, एक चीज जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। इससे वेरी नोवल वायरस, इसके बारे में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था पहले। बिल्कुल बहुत ही जल्दबाजी में रिसर्च हुई है और वैक्सीन भी है और बहुत जल्दबाजी में बनी है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको कोविड वैक्सीन के बारे में थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ, बिकॉज लोगों के मन में बहुत था भी पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, तो बड़े क्वेश्चंस थे। तो वन बाय वन आई विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस। पहली बात, इसमें जो इंडिया में जो हमारे पास अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, दो नाम से है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन जबकि टाइम बड़ा लिमिटेड पीरियड में तैयार किया गया, ट्रायल्स भी लिमिटेड हुए हैं, बट उसका सबसे पहले लोगों के मन में आता है सेफ्टी कैसी है। देखो वैक्सीनेशन में हम मानते हैं बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए, फेज 3 ट्रायल, फेज 4 ट्रायल्स, बट जितना भी लिमिटेड ट्रायल्स हैं पाया गया है भी बहुत ही सेफ है वैक्सीन। इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। चलो हम बात करते हैं भी कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं। सिंपल से साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहले तो जैसे यहाँ पे इंजेक्शन हम लगाते हैं, वहां पे पेन हो गया, इरिटेशन हो गया, थोड़ा सा फीवर हो गया, गले में खराश और थोड़ा सा खांसी वगैरह, ये तो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। और कई बार कोई मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो नई चीज है, वैक्सीनेशन है, लेकिन उसके लिए सारा हमारी हेल्थ अथॉरिटी से सारी बात वो है कि जब भी ऐसा कुछ हो हम उसको टैकल भी कर पाएंगे, उसको इलाज भी है हमारे पास और उसको रिपोर्ट भी करना है। एक तो साइड इफेक्ट्स की बात हो गई। और नंबर 2 था भी किन लोगों को लगानी चाहिए वैक्सीनेशन। सबसे प्रायोरिटी वाइज क्या है, जैसे आजकल तो प्रायोरिटीज है, अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी तो सबसे पहले भी फोकस ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, उसमें सारे जो हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सबको हमने वैक्सीनेशन का स्टार्ट कर दिया है, जैसे अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में। उसके बाद किनको, व्हाट आर द प्रायोरिटी ग्रुप्स जिनको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। एक तो एल्डरली पीपल होते हैं, उनको थोड़ा हमें, बिकॉज दे आर मोर प्रोन to have this COVID infection. Then all comorbid conditions means जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनमें इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, और उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, पहले उन लोगों को वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। ये प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं। और उनके बाद तो वैक्सीनेशन इज फॉर एवरीवन, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, सबको मिलनी ही है। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे सारी पॉपुलेशन कवर की जाएगी इसमें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं भी कितनी डोजेस होती हैं। और जैसे आज फर्स्ट डोज मिल गई वैक्सीनेशन की, तो सेकंड शुड बी रिपीटेड आफ्टर 28 डेज। और फिर कितनी देर बाद इसका एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेक्शन। यूजुअली आफ्टर 2 वीक्स टू 40 to 70 डेज यू कैन से वैक्सीनेशन के एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और उसके बाद प्रोटेक्शन स्टार्ट्स। और एक और भी क्वेश्चन था भी, जैसे लोगों को जिनको ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्फेक्शन है उनको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए कि नहीं? उनको नहीं लगाना चाहिए। दे शुड फर्स्ट गेट आउट ऑफ इट, दे शुड वेट फॉर 2 to 3 वीक्स एंड देन दे शुड गेट वैक्सीनेटेड। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो हमें अभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली यू सी, जो ठीक है, जब एक बार किसी को इन्फेक्शन होती है तो उसमें एंटीबॉडीज बनते हैं, हमारे टी सेल इम्यूनिटी की एक्टिवेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं भी उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। उनको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है, बिकॉज से अच्छी तरह इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग बनती है। और ये मत सोचो कि हमें एक बार हम तो ऑलरेडी हो चुका था, हमें वैक्सीनेशन नहीं जरूरत है, उनको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है। वैक्सीनेशन का ये भी हमें एक बार थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और एक हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है भी जैसे एक नई चीज है, इस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था, ना ही हमें हमारी बॉडी ने इसका कुछ बनाया है एंटीबॉडीज। तो जैसे सबको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, वैक्सीनेशन हो गई, तो कम्युनिटी लेवल पे एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और उससे सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी
and safe protection from after COVID vaccination. There may be few questions in your mind. You can always post the questions in the comment box and we will come back to you. Wishing you all a very happy 2021 and a good health. Thank you.